आकर के कहा कि लकड़ियों का गट्ठर बंधवाया, इसको तोड़ो, सेल्टों से कहा। तो कोई नहीं तोड़ पाया लकड़ियों के गट्ठर को, कौन तोड़ सकेगा? एक इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, अलग अलग का तो वो सब लकड़ी टूट गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से जिस समय हम एकाकार वृत्तियों को करते हैं, सबको एकाग्र होकर रहते हैं, तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारी चित्त वृत्ति जिस समय एकाग्र होगी तो हमारे ऊपर किसी की विद्या नहीं चल सकती है, सबकी विद्या फेल हो जाएगी। और जब हमारी चित्त वृत्ति अलग अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी, तो हमारे में किसी की भी विद्या चल सकती है, किसी का भी जादू चल सकता है। तो इसलिए सिद्धता है चित्त वृत्तियों की एकाग्रता में। हमारी चित्त वृत्तियां जो फैली हुई हैं संसार के अंदर, वो फैली हुई चित्त वृत्तियां एकाग्र हों तो हम जिधर भी लगाएंगे वो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जिस काम में भी हम चित्त वृत्तियों को लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, और जब हटाना चाहेंगे हट जाएंगे, उसी का नाम सिद्धता है। हम जो कहते हैं कि हम बहुत काम को कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, हमारा काम सफल नहीं हुआ, सिद्ध नहीं, हमने एकाग्र होकर के उसमें लगे नहीं। विद्यार्थी कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, ये हमारे फेल हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते फेल? कि हम पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ते हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ते नहीं, कार्य को अच्छी तरह से नहीं करते हैं। चित्तवृत्ति हमारी वो है, पुस्तक तो पढ़ रहे हैं पर हमारा मन पूरे पुस्तक में नहीं है, कहीं और मन बिखरा हुआ है, इसलिए वो पाठ याद नहीं हो रहा है। तो जिस काम को भी करो, संसार से सब पूरी तरफ से वृत्तियों को खींच करके एक काम पर जिसको करना चाहते हो उसमें पूरी की पूरी मनोयोग से उस कार्य में लगा दो। और करने के बाद फिर पूरा मन को हटा भी दो वहां से। तो ऐसी मतलब योग्यता जिसके अंदर जाती है उसको कहते हैं सिद्ध। वो जो भी कार्य करेगा व्यक्ति, उसका कार्य वो सफल होगा, उसी का नाम सिद्धि है। तो सिद्धि का नाम सफलता, और सफलता उसी को मिलती है जिसका चित्त एकाग्र होता है। तो इसी प्रकार से हमको कोई भी कार्य करें, चित्त की एकाग्रता से करें, मनोयोग से करें। वो हटाना चाहे तो हटाएं, लगाना चाहे लगे। तो इसको हमने सफल पाने की वजह से हमारे कार्य सफल नहीं हो पाते, हमारा बिखराव रहता है। तो कोई भी कार्य एकाग्रता से करते हुए सभी